एक चींटी जो है वो बार बार पहाड़ पर चढ़ने का कोशिश कर रही थी और गिर जा रही थी। ये उसका प्रयास था और इसे देख करके कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली और इस प्रेरणा ने सब कुछ बदल दिया। भारत लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम गंगा के किनारे हैं। आप देख रहे होंगे कि गंगा जेपी सेतु पथ है और हम लगातार यहीं से आपको सूर्य और गंगा के संयोग का दर्शन कराते हैं और यहीं से बिहार की राजनीति के वो पहलू हैं जो आपको बताते हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देश की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने की कोशिश हो रही है, वहीं बिहार की राजनीति में भी कम ट्विस्ट नहीं है। अब इसको कैसे समझाया जाए, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में बड़ा महामंथन हो रहा है। मंथन तो बिहार में भी हो रहा है, लेकिन ये महामंथन नीतीश कुमार के आने वाले भविष्य को तय करेगा। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको हम इसका सिलसिलेवार बताते हैं। हालांकि हम लगातार पहले भी आपको ये बात बताते रहे हैं कि किस तरह की मंथन चल रही है और किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो बिहार पर पूरी तरह से फोकस है, क्योंकि अब तक जो स्थितियां सामने आई हैं उसमें बिहार ही ऐसा राज्य है जो अनाउंस पहले ही कर चुका है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा। अब इस बात को लेकर के निश्चित रूप से जब आपका पड़ोसी अपना मकान बनाने लगेगा और आपकी जमीन खाली है, तो निश्चित रूप से आपको टेंशन होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वाला जमीन पकड़ ले। बिल्कुल उसी अंदाज में बिहार की सत्ता से बाहर तो हो गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो चिंता है वो 2024 है। 2024 में देश की गद्दी पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बैठाना, ये सबसे पहला उद्देश्य और मोटो भी है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और तैयारियों में कई लोगों को शामिल किया गया है। हमने खबरों में आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को लेकर के नीतीश कुमार को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश में कितना कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि ये सारी जो प्रक्रिया है वो दिल्ली में अब शुरू हो चुकी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 14 जनवरी जो है वो डेडलाइन बनाया गया है। 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी बहुत कुछ होना है। कहते हैं कि खरमास में कोई जो शुरुआत है किसी काम की नहीं किया जाता है। बिल्कुल उसी अंदाज में दिल्ली का ये महामंथन कहीं ना कहीं बिहार में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम और नीतीश कुमार को लेकर के बनाई जा रही है। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया और लगातार हम बता रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को शामिल किया जा रहा है। ये छोटे दल एक साथ मिल करके और बिहार से साथ साथ देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव करने की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, वहीं कई दलों को मिलाकर के एक बैठक होने जा रही है दिल्ली में। दिल्ली में आज 25 तारीख है और 25 तारीख को 25 दिसंबर से लेकर के 2 दिनों तक बैठक चलने वाली है। इस बैठक में बहुत कुछ तय होना है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह से लेकर के मुकेश सहनी से लेकर के जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी से लेकर के पृथ्वी माली तक इसमें शामिल है। इसके अलावे हमने आपको बताया था कि चंद्रवंशी भी इसमें शामिल होने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार को कैसे उस वोट बैंक से दूर रखा जा सके, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि दिल्ली की तैयारी चल रही है और इस तैयारी के बाद क्या कुछ निकल करके आता है हम आपको बताते हैं। इस बीच में चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से, जिस तरह से विजेंद्र यादव का बयान आया, वो साफ बता रहे हैं कि उनके भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से हटने का कारण क्या था, किस कारण से वो लोग हटे थे। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर चुकी है। हम आपको अगली खबर में यह भी बताएंगे कि किस तरह से ये सारा सब कुछ चल रहा है और चलने के साथ साथ नीतीश कुमार की एक्सेप्टेंस को ग्रहण लग गया है फिर से एनडीए में। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला दिल्ली में हो रहा है, वहीं तेजस्वी यादव ने भी हनुमान गेर लगा दिया है। तेजस्वी यादव मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने अपने विधायकों को अलर्ट कर दिया। विधायकों के अलर्ट करने के साथ उन्होंने हर परिस्थिति में सचेत रहने और सजग रहने की बात कही। इसके साथ साथ इंटरनल बातें बता रही हैं कि हर बूथ और आने वाले चुनाव को लेकर के, हर विधायक को लेकर के एकजुट रखने की बात की जा रही है कि कभी भी कोई बड़ा बिहार में सियासी उलटपलट हो सकता है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भले ही साथ साथ नजर आ रहे हों, लेकिन दोनों के बयान में काफी अंतर है। शराबबंदी को लेकर के भी भले ही तेजस्वी यादव ने
स्वीकार तो कर लिया नीतीश कुमार का वो फरमान है, ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ठीक कह रहे हैं, सत्ता में है तो उन्हें कहना पड़ेगा, लेकिन अब उनका स्टैंड बदलने भी लगा है, क्योंकि उनके वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा। और खास करके देखा जाए तो उनकी पार्टी के भीतर भी शराबबंदी में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं, आपको याद होगा कि इससे पहले जब वो सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो शराबबंदी को लेकर के किस तरह से किया करते थे। हमने कल ही आपको बताया कि राबड़ी देवी ने तो नीतीश कुमार को हत्यारा तक बता दिया था। लेकिन अब जबकि शराबबंदी को लेकर के तेजस्वी यादव पर दबाव पड़ रहा है, तो तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया है कि वो अब इस पर अपनी चुप्पी बना के रखेंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के 2025 में तेजस्वी यादव को कमान सौंपने और चुनाव लड़ने के समय उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताने की बात से भी कहीं ना कहीं अब तकलीफ पहुंची है और उसकी तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रही है कि हनुमान घेर लगाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने कर दी है और बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर के ये आएगा। इसके साथ साथ एक और खबर जो है वो बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आपने देखा होगा कि विजेंद्र यादव ने किस तरह से इस देश में रहने लायक माहौल नहीं है कहने पर जो बातें कही थी, उसका सबको लगभग अब सभी बिहार के लोग जानते हैं कि किस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह बात कह करके बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में एक चर्चा का विषय छेड़ दिया था। बहुत लंबे समय के बाद यह चर्चा फिर से शुरू हुई और इस चर्चा के साथ साथ नीतीश कुमार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, अगर उनकी पार्टी से कोई ऐसी बातें करता है और इन बातों का समर्थन करता है तो निश्चित रूप से आपको भी हंसी आएगी और आश्चर्य भी होगा, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद अगर नीतीश कुमार की टीम ये कहती है कि ये देश रहने लायक नहीं है और जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो निश्चित रूप से आपको भी चिंता जरूर होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जानते हैं कि इन सारी बातों को लेकर के एक और चीज है कि किस तरह से निखिल मंडल ने उनकी ही बातों को प्रतिकार किया। इससे पहले आपको पता है कि बहुत सारे जदयू के नेता इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि जदयू में दो खेमा है, एक खेमा तेजस्वी यादव के साथ है तो है और इसमें कई लोग हैं जो मजबूरी में भी हैं, क्योंकि किसी को मंत्रालय मिला हुआ है, किसी को कुछ मिला हुआ है। लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड का दूसरा गुट है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने को लेकर के काफी नाराज है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या ये देश रहने लायक है या नहीं रहने लायक है, इसका फैसला कोई दूसरा तीसरा कैसे कर सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।